गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में आपने 3 नियम क्लियर किए थे, जिसमें पहला नियम ओपबाउ नियम किया था। ओपबाउ 3 नियमों पे आधारित था, जिसमें एक पाउली का किया था और दूसरा हुंड का हो गया था ना। अब देखो, तीसरा नियम है N+L का नियम। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने के नियम चल रही है, जिसमें तीसरा नियम है N+L का नियम। वही क्लास 11 है, चैप्टर 2 है और वही चैप्टर का नाम क्या है, परमाणु संरचना। अब देखो, तीसरा नियम है N+L का नियम, जिसे ऊर्जा का नियम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ऊर्जा का नियम। N+L का नियम, जिसको क्या कहा गया है? ऊर्जा का नियम। देखो, N+L का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए N+L का मान अधिक होता है, उसी कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होती है, और जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होता है, उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए N+L का मान समान होता है, तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए N का मान कम होगा। ओके बच्चों, सबको समझ में आया? N+L का नियम क्या होता है? जिस कक्षक के लिए N+L का मान अधिक होता है, उस कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होती है। जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होता है, उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए N+L का मान समान होता है, तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए N का मान क्या होगा? कम होगा। ओके बच्चों, ये क्या होता है? N+L का नियम। इसके मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको कि ऊर्जा कम, अधिक और बराबर वालों के लिए कैसे करते हैं। तो N+L का नियम और ऊर्जा का नियम, इस नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए N+L का मान अधिक होता है, उस कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होती है। जिस कक्षक के लिए N+L का मान अधिक होता है, उस कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है? अधिक होती है। तथा जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होता है, उस कक्षक की ऊर्जा भी
कम होती है तथा 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान होता है, समान होता है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिस कक्षक में n का मान कम होगा, n का मान कम होगा। ये क्या होता है? n+l का नियम। इस नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए n+l का मान अधिक होता है उस कक्षक की ऊर्जा भी अधिक होती है। जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है उस कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। n+l का मान अधिक होगा तो उस कक्षक की ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक। n+l का मान कम होगा तो उस कक्षक की ऊर्जा भी क्या होगी? कम। तथा 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान होता है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिस कक्षक के लिए n का मान क्या होगा? कम होगा। ये क्या होता है? n+l का नियम। यानी जिस कक्षक की ऊर्जा अधिक उसका n+l का मान भी अधिक, और जिसका n+l का मान कम उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। अगर n+l का मान समान है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जिसके लिए n का मान क्या होता है? कम होता है। अब मैं इसके बारे में आपको क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कारण है कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक से कम होती है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कारण है कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक से 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक से कम होती है, कम होती है। देखो पहले मैं इसको आपको समझाती हूँ। मैंने आपको अभी n+l का नियम बताया है कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान अधिक उसकी ऊर्जा भी अधिक, और n+l का मान कम उसकी ऊर्जा भी कम। आपके पास एक तो कौन सा कक्षक है? 4s कक्षक। एक कौन सा कक्षक है? 3d कक्षक। 4s कक्षक में n+l का मान, बोलो 4s में n का मान कितना है? 4, और l का मान 0। s कक्षक के लिए l का मान क्या होता है? 0। तो 4 + 0 कितना हुआ? 4। इसके लिए n प्लस बोलो n बराबर 3, और d के लिए s p d कितना हुआ? 2। तो मान कितना हो गया? 5। बोलो n+l का मान किस में ज़्यादा है? 3d में, इसलिए ऊर्जा भी किसकी ज़्यादा है? 3d की। किस में कम है? 4s में, इसलिए ऊर्जा किसकी कम है? 4s की। ओके बच्चों, तो क्या कारण है कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक से कम होती है? तो आप बताओगे
4s कक्षक में n प्लस l का मान 4 होता है तथा 3d कक्षक में n प्लस l का मान 5 होता है। अतः 4s कक्षक में n प्लस l का मान 3d कक्षक के n प्लस l के मान से कम होने के कारण 4s कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। ओके बच्चों, तो देखो आंसर लिखोगे इसका 4s कक्षक में n प्लस l का मान 4 प्लस 0 बराबर कितना हुआ, 4। n प्लस l का मान 4 होता है तथा 3d कक्षक में n प्लस l का मान 3 प्लस 2 बराबर 5 होता है। अतः 4s कक्षक में n प्लस l का मान 3d कक्षक के n प्लस l के मान से कम होने के कारण 4s कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है। 4s कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। क्या कारण है कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक से कम होती है। 3d कक्षक की ऊर्जा से, ऐसे लिख लो, 3d कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। क्या कारण है कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। 4s कक्षक में n प्लस l का मान 4 होता है। 3d कक्षक में n प्लस l का मान 5 होता है। अतः 4s कक्षक में n प्लस l का मान 3d कक्षक के n प्लस l के मान से कम होने के कारण 4s कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। ओके बच्चों, मैंने n प्लस l का नियम यही बताया था ना, जिस कक्षक के लिए n प्लस l का मान कम उसकी ऊर्जा कम, जिस कक्षक के लिए n प्लस l का मान अधिक उसकी ऊर्जा भी अधिक। तो n प्लस l का मान किस में अधिक है, 3d में, इसलिए इसकी ऊर्जा भी अधिक है। और 4s कक्षक में कम है तो इसकी ऊर्जा भी कम है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको दूसरी टाइप का क्वेश्चन भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कारण है कि 3d कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक की
ऊर्जा से कम होती है। क्या कारण है कि 3D कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक की ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है। देखो थोड़ा सा मौखिक समझो। एक तो आपके पास में कौन सा कक्षक है? 3D और एक कौन सा है? 5s। 3D में n प्लस l का मान बोलो 3 + 2 = 5 और 5s में n प्लस s का मान बोलो 5 + 0 = 5। दोनों में n प्लस l का मान क्या है? समान। फिर भी 3D कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक की ऊर्जा से क्या होती है? कम। मैंने आपको बताया था यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान होता है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n का मान क्या होगा? कम होगा। तो n का मान किस में कम है? 3D में, क्योंकि 3D में तो n का मान 3 है और 5D में n का मान कितना है? 5 है। तो आप बताओगे 3D कक्षक में n प्लस l का मान 5 होता है, 5s कक्षक में भी n प्लस l का मान 5 होता है, परंतु 3D कक्षक में n का मान 3 होता है और 5s कक्षक में n का मान 5 होता है। अतः 3D कक्षक में n का मान 5s कक्षक की तुलना में कम होने के कारण इसकी ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। ओके बच्चों, तो देखो अपन लिख रहे हैं थ्री डी कक्षक में n प्लस l का मान 3 + 2 = 5 होता है। n का मान तो कितना है? 3। s के लिए l का मान 0, p के लिए 1 और d के लिए 2। तो 3 + 2 कितने हुए? 5 हुए। तो 3D कक्षक में n प्लस l का मान कितना होता है? 5 होता है तथा 5s कक्षक में n प्लस l का मान 5 + 0 = 5 होता है। भाई n का मान कितना है? 5 और l का मान कितना है? 0। तो 5 + 0 कितना होता है? 5। दोनों में n प्लस l का मान बराबर आया है। फिर भी 3D कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक की ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है, परंतु 3D कक्षक में n का मान 3 होता है। तथा 5s कक्षक में n का मान 5 होता है। अतः 3D कक्षक में
का मान 5s कक्षक के n के मान से कम होने के कारण 3D कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है। ओके बच्चों, तो क्या कारण है कि 3D कक्षक की ऊर्जा 5s कक्षक की ऊर्जा से कम होती है? तो आप आंसर बताओगे। 3D कक्षक में n+l का मान 5 होता है तथा 5s कक्षक में n+l का मान 5 होता है। दोनों में n+l का मान बराबर ही है, परंतु 3D कक्षक में n का मान 3 होता है, 5s कक्षक में n का मान 5 होता है। अतः 3D कक्षक में n का मान 5s कक्षक के n के मान से कम होने के कारण 3D कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। मैंने आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं n+l के नियम के। जिस कक्षक के लिए n+l का मान अधिक, उस कक्षक की ऊर्जा भी अधिक, और जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम, उसकी ऊर्जा भी कम। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान होता है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n का मान भी क्या होगा? कम होगा। अब देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपने कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पढ़ा है। क्या कारण है कि 1s कक्षक की ऊर्जा 2s कक्षक की ऊर्जा से कम होती है? ऊर्जा का आपने बढ़ता क्रम किया था ना, और ऐसे ही तो किया था 1s और 2s, फिर 2p ऐसे ही तो किया था। तो 1s कक्षक की ऊर्जा किससे कम है? 2s कक्षक की ऊर्जा से। देखो वही कारण है, एक आपके पास 1s है और दूसरा कौन सा है? 2s है। 1s के लिए n+l और 2s के लिए बोलो n का मान 1 और l का मान 0 बराबर 1, n का मान 2 और s का मान 0 बराबर 2। किसकी n+l का मान अधिक हुआ? 2s का। और किसका कम है? 1 का। तो जिसके लिए n+l का मान कम, उसकी ऊर्जा भी कम, और जिसके लिए n+l का मान अधिक, उसकी ऊर्जा भी अधिक। ओके बच्चों, तो देखो आप आंसर लिखोगे 1s कक्षक में n+l का मान 1+0 बराबर 1 होता है तथा 2s कक्षक में n+l का मान 2
प्लस 0 बराबर 2 होता है। अतः वनैस कक्षक में n प्लस l का मान 2s कक्षक के n प्लस l के मान से कम होने के कारण वनैस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है। ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। ओके बच्चों, तो क्या कारण है कि वनैस कक्षक की ऊर्जा 2s कक्षक की ऊर्जा से कम होती है? तो आप बताओगे वनैस कक्षक में n प्लस l का मान 1 होता है तथा 2s कक्षक में n प्लस l का मान 2 होता है। अतः वनैस कक्षक में n प्लस l का मान 2s कक्षक के n प्लस l के मान से कम होने के कारण वनैस कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। ओके बच्चों, ये आपके कंप्लीट हो गए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कौन से नियम के अनुसार भरे गए थे? ओप्पो नियम के अनुसार भरे गए थे। ओप्पो नियम कितने नियमों पे आधारित था? 3 पे। पाउली का अपवर्जन, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, n प्लस l का नियम, जिसमें मैंने आपको चारों करवा दिए हैं। ओप्पो भी करवा दिया, जर्मन भाषा का शब्द था, निर्माण होना था। कक्षकों में निर्माण होने का अर्थ था कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता था, वही क्या था? ओप्पो नियम। फिर मैंने चार्ट भी बना दिया था, ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी। पाउली का अपवर्जन पढ़ा था आपने कि 4 क्वांटम संख्याओं के मान 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं होते, 3 के तो समान होते हैं, एक का क्या होता है? भिन्न होता है। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम आपने पढ़ा था। इस नियम के अनुसार एक उपकोष में उपस्थित सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? युग्मन, जिसमें मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एग्जाम्पल बताया था। इस क्लास में आपने पढ़ा है n प्लस l का नियम। इस नियम के अनुसार जिस कक्षक में n प्लस l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी, n प्लस l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? कम। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कम होगा। फिर आपने 3 क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन किया था क्या कारण है कि 3D कक्षक की ऊर्जा 5s से कम होती है? 4s कक्षक की ऊर्जा 3D कक्षक से कम होती है। दूसरा आपने पढ़ा था क्या कारण है 3D कक्षक की ऊर्जा 5s से कम होती है। तीसरा आपने पढ़ा क्या कारण है 1s कक्षक की ऊर्जा 2s कक्षक की ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।